हेलो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले उठते ही मैं बाथरूम की तरफ जाती हूँ और अपना मुंह है धोती हूँ। गाय के लिए चूरी तैयार करती हूँ। गाय का चारा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं जाती हूँ उनके पापा के पास और उनको जगा के लेके आती हूँ और हम निकालना शुरू करते हैं दूध, क्योंकि मुझे दूध निकालना बिल्कुल भी नहीं आता। हम पहली बार दोनों गाय लेके आए। हमारे घर में कोई दूध निकालने वाला है भी नहीं, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। अब वो काम करते हैं गाय के ये न्याणा वगैरह देने का और मैं निकालने का काम करती हूँ दूध का, क्योंकि हमें धीरे धीरे निकालना आता है। अब वो उसकी मक्खियाँ उड़ाते हैं, ताज़ा ताज़ा दूध लेके आ जाते हैं और उसकी बनाना शुरू कर देते हैं चाय। और चाय बनाते हैं अदरक वाली। अब उसको उबाल मारना शुरू करते हैं। साथ में बेटी का थोड़ा सा दूध भी गर्म कर लेते हैं। अब बेटी 11 बज चुके हैं। बेटी है वो मैगी बना रही है और मैगी खाने के बाद मैं खा लेती हूँ खाना, और खाने में है कड्डी और रोटी, क्योंकि अकेली हूँ तो काम बहुत हो जाता है। अब कपड़े सुखाए हुए थे वो अंदर ला के रख दिए हैं। खुद हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए तैयार। बाल वगैरह बना लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ। बस इतना ही तैयार होती हूँ, ज़्यादा कुछ तैयार नहीं होती, क्योंकि बाद में मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। अब मैं अपने स्टडी रूम की तरफ आ चुकी हूँ और अब मैं देखती हूँ कि मुझे किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना हिस्ट्री का रिवीजन किया जाए। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का रिवीजन करती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ। मैं हिस्ट्री का वो टॉपिक निकाल रही थी कि जो मैंने शॉर्ट नोट में नहीं बना रखा, तो मैं उसको सर्च कर रही थी कि मैंने कितने टॉपिकों का शॉर्ट नोट बना चुके हैं। अब मुझे कुछ एक टॉपिक मिले, जैसे मैंने मराठाओं की शक्तियों का हस्तक्षेप, ये वाले टॉपिक के शॉर्ट नोट नहीं बना रखे थे, तो मैं उस टॉपिक के लिए ढूंढ रही थी कि कहाँ पे मिलेगा। अब मैं जैसे ही देख के और वो वाला टॉपिक निकाल लेती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि मुझे कौन से वाला आता है और कौन से वाला नहीं आता, किस तरीके से बनाने हैं। अब पहले मैं एक बार उसको रिवीजन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं स्टार्टिंग करती हूँ लिखना। सोचती हूँ थोड़ी देर बैठ के लिख लूँ, थोड़ी देर याद कर लूँ, लेकिन आपको भी पता है कि जब तक अपन है ना एक बार रीड नहीं कर लेते और उसके बाद अगर अपन रीड करने के बाद अगर किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो उस एकदम इजी वे से याद हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही सीख रही थी कि कैसे करके और मैं उस टॉपिक को सर्च करूँ। अब मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी थी वो पूरी तरीके से, और साथ साथ में लिखने की भी कोशिश कर रही थी कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो मुझे लिखने चाहिए। तभी मेरी बेटी मुझे आवाज़ देती हुई आ जाती है। लेकिन अब बज चुके हैं 2:30 और अभी भी मैं सोच रही थी थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, बाद में इसको सुला दूँगी, क्योंकि ये अगर इसको 3 बजे सुलाऊँगी तब भी ये 4:30 बजे तक सो जाएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 5 बजे के करीब 4:30 बजे के करीबन ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं। तो अब मैंने लिखना शुरू कर दिया है और स्टार्टिंग कर दी है अपने शॉर्ट्स नोट्स की। गाइज वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आ जाती है मेरी दिमाग में गुस्सा का जय कितना रख लो, याद नहीं हो रहा। एक दिन से लगता छप्पड़, दिल मेरा घोड़ा दिल मेरा बंगला। गाइज आप लोग भी पढ़ते वक्त दिल मेरा घोड़ा दिल मेरा बंगला करते हो क्या? ये पढ़ते वक्त दिल मेरा घोड़ा दिल मेरा बंगला करती है? हे भगवान, बिल्कुल नहीं पढ़ती है, बिल्कुल भी। होमवर्क का जैसे ही नाम लेते हो पड़ोस वाले खेल घर में खेलने के लिए चली जाती है। हाँ